कथा में आनंद आ रहा महाराज, वैसे ही कह रहे हो, सही कह रहे हो बाबा। आप तो नातनी बैठी है, देखो कैसा कर रहे बाबा तुम्हारे। जिसको समय से मृत्यु का, महाराज जिसको समय से मृत्यु का मान भान होता है, उसे विगत संपत्ति पर प्राप्त हो सकती है। माने मृत्यु को गले लगाओ, डरो मत, ये पक्का होना है ऐसा, किंतु विगत समय फिर कभी नहीं मिलता। एक चीज मैं आज और कह देता हूं, जो आज का समय है ना, ये लौट के जीवन में कभी नहीं है। आज ये कथा चल रही है, आज हम जिस अवस्था में बैठे हैं और निर्भय होके बैठे हैं और स्वच्छ एवं निर्मल होके बैठे हैं, ये समय दोबारा नहीं आना। ये गोष्ठी, ये समय, ये क्षण, ये लौट के दोबारा नहीं आएगी, समझ लो बात। ये मित्रता और इस तरह का वातावरण दोबारा जीवन में लौट के फिर नहीं आएगा। इसलिए इसका पूर्ण तरह से सादगी के साथ और समर्पित भाव के साथ इसका सदुपयोग करो। प्रत्येक क्षण का जो सदुपयोग करेगा, चलो प्रत्येक क्षण का सदुपयोग, एक क्षण भी हमारा व्यर्थ न चला जाए। इधर मेरी बात सुनो, प्रत्येक क्षण का सदुपयोग अच्छे कर्म के लिए करो। एक क्षण का, एक सेकंड का उपयोग अच्छे गुहार और कर्म के लिए। साफ कथा कह रही है। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, प्रत्येक क्षण का जो सदुपयोग करेगा उसी की मृत्यु मंगलमय होगी। कण कण का सदुपयोग करो और एक कण का सदुपयोग करो। आप घर में साफ सफाई, दाल रोटी को फेंको, दाल रोटी चावल का अपमान मत करो। पात्र में अगर आप दाल खाते, चावल भात खाते हैं, पात्र में खाने के बाद उसमें 3 बार जल डाल, 3 बार, और 3 बार जल डाल के उसे 3 बार पियो। एक भी उस पात्र में कण चिपक के कहीं उसका दुरुपयोग नहीं। अरे आपकी बात समझ में नहीं आ रही जी, हम नहीं जानते थे। ये महायज्ञ के बाद से हमने संकल्प ले लिया, हम जिस पात्र में भी खाते हैं उसमें पहले बिल्कुल सफा एकदम, और 3 बार पानी डाल के उसको ऐसे करेंगे, 3 बार पानी को पी, थाली ऐसी रख देंगे कि जैसे मनी बजाएंगे। आप भी किया करोगे, आप सीख ले लो। इसमें साफ कह दिया है कि कण कण का सदुपयोग करो और क्षण क्षण का उपयोग करो। एक भी कण और एक भी क्षण आपका कहीं दुरुपयोग न हो जाए। कथा बहुत गहरी है। अरे इधर उधर के झरोकों में बैठ के, इधर उधर की बातों में पढ़ के तुम अपना जीवन क्यों कष्ट में डालना चाहो? भटक जाओ, कोई बचाएगा नहीं। आपको जो गलत वातावरण और गलत मार्ग बताते हैं वो दुष्ट बचाने नहीं आएंगे, अरे आपके किए हुए सत्कर्म आपको बचाने। भगवान सुखदेव ने साफ कह दिया, महाराज, कण का जो दुरुपयोग करता है वो दरिद्र बन जाता है। जो एक क्षण एक पल का जो दुरुपयोग करता है वो दरिद्री बन जाता है, भिखारी बन जाता है। अब आप समझ लो आपको क्या बनना है। कथा मैंने बताई और करना आप हमको।
भगवान सुखदेव कहते हैं क्षण का व्यर्थ खर्च करने वाला जीवन बिगाड़ता है। आप व्यर्थ में, जुआ में, शराब में, व्यभिचारता में, सिनेमा में, मीट बदरा में, अंडे में आप व्यर्थ का पैसा जो लुटाते हैं जो आपके जीवन को बिगाड़ते हैं। मैंने कहा आपको कथा कहलवानी है, मैं 7 दिन कथा कह दूंगा। बीच बीच में कहाँ जा रही है, थोड़ा सा साफ। अरे अभी बहुत टाइम है भाई, थोड़ा सा बैठो भाई। देखो कथा में क्या है, आप भी समझदार आदमी, थोड़ा सा मैंने कितनी जान लगाता। अब मैं क्या कह रहा था, इसलिए काम तो जब कथा विराम लिया करे ना तब ले लो। तो आप तो सब समझदार हैं, ठीक है। मैं क्या कह रहा महाराज, आपको 7 दिन की कथा क्या? हाँ देखिए बात चली गई, कितनी गहरी बात। आपको 7 दिन की कथा कहलवानी है, आप तो सब कहलवा दो। तुम 10 मेहमान ले आओ, 10 नातेदार और 2-4 तुम्हारी बहन बेटी हो, लाओ कथा सुनना है, कथा फ्री में हो जाएगी। पैसा लुटाना है तो दुनिया में। अरे आप तो आप आके सत्यनारायण भगवान की कथा कहलवाते हो कि नहीं कहलवाते? यहाँ पर कन्या जिमाते हो कि नहीं जिमाते? तो ऐसे ही तो कह रहा हूं कि लाओ भाई, यहाँ पर हम 7 दिन बैठ के तुम्हारे लिए बस छोटी छोटी कथा कह देंगे और तुम्हारा यहाँ से कल्याण हो जाएगा। न तुम्हें पंडाल लगाना पड़ेगी, न टेंट, न तुम्हें यहाँ पर माइक लगाना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। तुम्हारी व्यवस्था बिल्कुल महाराज सटीक हो जाएगी। हाँ भैया, अगर तुम्हें लुटाना ही है 11 लाख, 21 लाख, 31 लाख, 5 लाख, 1.5 लाख, भैया 51 लाख, तो वो पैसा तुम इसमें कथा क्या कह रही है कथा? भगवान सुखदेव कहते हैं, भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित के लिए कथा कही थी हर की पौड़ी, कहां पर? लेकिन उन्होंने वहां पर कोई दक्षिणा नहीं ली। ये भी हर की पौड़ी है। सिद्धि नौनिधि के दाता है। और यहां जो कथा में आनंद आएगा, आपके संसारी आंगन में वो आनंद नहीं आएगा। जहां चाय भी हम फ्री में पिला देंगे। बालाजी सरकार, बाबा से कह देंगे बाबा साधना है इनकी। अब तुम्हें भंडारे करना है तो भाई बाग के लिए मैं रोक नहीं पाऊंगा। आजकल कथा में एक प्रथा और चालू हो गई है, जो आता है भंडारा। भंडारा 1 दिन होता है। जिस मुखिया ने कथा भागवत जी भगवान ने उन पर दया करके कहलवाई, उनके परिवार के लोग, उनकी बहन बेटी, ब्राह्मण, वर्ण देवता और जो कुछ संत बेचारे आ जाते बाहर से, भंडारा केवल उनका होता है। संसारी भंडारा ये नहीं होता है। पंडाल में उनका फल से स्वागत कर दो, लस्सी से कर दो, शरबत से कर दो, बस जल से कर दो। लेकिन अंतिम भंडारा सही में तो केवल वही भंडारा है। अब आजकल पैसा बहुत है भाई, मैं क्या करूं? पहले किसान पर इतना धन नहीं था। पहले हमारे धनवान नहीं थे, बेचारे छोटे से भाई अपना काम किया करते थे। क्षण को व्यर्थ खर्च करने वाला जीवन बिगाड़ता है। अपने समय को बर्बाद करने वाला जीवन बिगाड़ता है। प्रतिदिन संयम को बढ़ाओ और प्रति क्षण ईश्वर का स्मरण करते रहो, उसकी वृत्ति भी सुधरती है। भीष्म जी आजीवन संयमी रहे। भीष्म जी आजीवन संयमी रहे।
संयम बढ़ाकर प्रभु के संतत स्मरण को आदत होने से मन सुधरे। भगवान का भजन करते रहो, कथाएं सुनते रहो, सत्पुरुषों के पास आकर बैठो, महापुरुषों के पास आकर बैठो, संतों के दर्शन करो, देवालों के दर्शन करो और कीर्तन संकीर्तन करो, भजन करो, मन सुधरेगा। अर्थात आपका मन सुधरेगा। जीवन का अंतकाल बड़ा कठिन है। जीवन का अंतकाल, उस समय प्रभु का स्मरण करना आसान नहीं है। उस समय हटा दो, स्मरण करना थैली को फेंक दो, आसन। जन्म जन्म मुनि चतर कराई, अंत राम काए हम हमेशा कहते हैं, ये कथा में पंक्ति आ गई भागवताचार्य भगवत स्वरूप भगवान सुखदेव कहते हैं, भगवान सुखदेव कहते हैं, जन्म जन्म मुन चतर कराही, अंत राम काहे। अब अंत में राम कैसे आ जाएंगे? पूरे जीवन तो संसार की पढ़ाई पढ़ी और पूरे जीवन तो महाराज संसार का भजन किया। नाती पोता परिवार समाज और भैया बंधु, आपने पूरा जीवन इसी में बहू बेटी, बहू छोटी बड़ी, बड़ी कहाँ है छोटी कहाँ है, इसी में जीवन निकाल दिया। अंत में भगवान आपके पास कैसे आ गए? अंत में भगवान इतने सस्ते नहीं है कि संसार का कीर्तन करने के बाद भगवान याद आए। अंत में भी संसार याद आएगा। कौन? बहू बेटी भाई भतीजे नाती पोता भैया बंधु सगे संबंधी, ये सब याद। और नरक में तो नहीं कहूंगा भाई, अब चूंकि आप हम सभी संसारी हैं तो मेरा कथा के माध्यम से आपको यही अनुरोध है कि संसार से थोड़ा बच के चले, बचना पड़ेगा। आपका हमारा माने सांसें बहुत कम बची, जीवन अंतिम पड़ाव पे है सब। अब तो चल भी नहीं पाते हैं महाराज, बाल पक गए, अब तो शरीर में भी झुर्रियां आने लगी, शरीर सताने लगा, शरीर आवाज दे रहा है कि बेटा हो गया काम तुम्हारा। मेरे बाबा आवाज देता है शरीर, शरीर बताता है कि शरीर के अंदर कितनी एनर्जी है, क्षमता है, आप समझ सकते हैं। लेकिन आप भगवान का भजन करते करते अपने जीवन को निकालेंगे तो आपको बिल्कुल एनर्जी भी मिलेगी और शक्ति भी और साधना भी, और आपका जीवन सुधर जाएगा और आपका अंतकाल भी सुधर जाएगा। समस्त जीवन जिसकी लगन में बीता वही अंतकाल में उसे याद आता है। वही अंत में जिसका जीवन जिस काम में पूरा जीवन निकला, अंत समय में भी और उसको वही याद आएगा। ये दुकान, ये मकान, ये नौकरी, राजनीति, खेत खलियान, भैंस गाय, ये काम में नहीं आने वाले। हाँ, बताते कि जड़ भरत जी ने एक हिरण से बहुत प्यार हो गया था। जड़ भरत जी हुए जिनके नाम से भारत देश का नाम पड़ा है। जड़ भरत जी हिरण से प्यार हो गए तो अंतिम समय में हिरण याद आ गया तो जड़ भरत जी को हिरण बनना पड़ा। आपको तो यही याद आएगा बालाजी धाम, यही याद करते रहना।
भूल मत जाना, गिरधारी भैया क्या याद आएगा कि ढोलक में कितनी दक्षिणा मिली है। नहीं, फिर तुम्हें दक्षिणा मिलती रहेगी। मेरा आसन में तो हंसी में थोड़ी बहुत तो भैया आसाना पड़ता है कथा में, नहीं है। अब वो बेचारा बहुत भाई उस मेहनत करता है तो उसको उसकी मेहनत तो देना पड़ेगी ना। बोलो सियापति राम। ईश्वर तब तक कृपा नहीं करते जब तक कि मनुष्य स्वयं कोई प्रयत्न न करे। ईश्वर जब तक कृपा नहीं करते, मनुष्य जब तक अपने जीवन में उसको क्या बनना है क्या नहीं बनना है वो प्रयत्न करे। मनुष्य सोच तो ले कि उसका इरादा क्या है। बस आप चाहो तो पत्थर में से पानी निकालो, पानी पर तैर के पार हो सकते हैं। आप सोच लो, सारा जीवन भगवान के स्मरण में बीते और कदाचित वो व्यक्ति अंतकाल में भगवान को भूल जाए तो भी भगवान उसे याद करते हैं। सारा जीवन उसने भगवान की भक्ति करी, अंतकाल में कहीं वो भगवान को भूल जाए, लेकिन अंतकाल में भगवान उस जीव को याद कर। भगवान सत्कर्म कभी खर्च नहीं होता। आपका किया हुआ धर्म और सत्कर्म और साधना ये कभी खर्च नहीं होता। भक्त मुझे भूल भी जाए, भगवान कह रहे हैं, क्या कहते हैं भगवान, यदि भक्त मुझे भूले तो भी उसको मैं नहीं भूलता। आपकी तो सील लग गई महाराज, भले घूम लो सदर बाजार में तो का है। बाड़े पे घूम लो, सराफे में घूम लो, भगवान कहता है तुम कहीं भी भूलो, मैं बालाजी धाम में बैठ के तुम्हें याद करता रहूं। भले ही तुमने माता के घट रख दिए, साधना या चल रही है और ठीक है संसार है, लेकिन मैं तो नहीं भूल। ऐसा भगवान ने कहा महाराज जी। मैं नहीं कह रहा हूं दद्दू, हम आपको याद करते हैं कि नहीं? दद्दू सील लग गई कि नहीं लग गई? हम आपको व्यासपीठ से हमेशा याद करते हैं। जो भी नहीं आते उनको याद कर लेते हैं। अब जब कोई दद्दू आने लगे तो इनको हम भूल नहीं पाएंगे, हम टोका टाकी करते रहेंगे। कहां है, कहां है? 20 पितामह की मृत्यु को उजागर करने के लिए द्वारकाधीश पधारे। पितामह की मृत्यु को उजागर करने के लिए द्वारकाधीश पधारे। पितामह ने महाज्ञान का विश्वास, ज्ञान का विश्वास न किया और उन्होंने प्रभु की शरण ले ली। जबकि पितामह बहुत ज्ञानी थे, अपने ज्ञान को त्याग के प्रभु के चरण पकड़े। अपना ज्ञान त्यागो और भगवान के चरण पकड़ो, इसी में कल्याण है। आप सभी ज्ञान में निपुण हैं, पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, आप सब जानते हैं, मुझसे भी अधिक जानते हैं, लेकिन अपने ज्ञान को छोड़ के भगवान के चरण कथा में पितामह की मृत्यु से युधिष्ठिर को दुख तो हुआ। पितामह की मृत्यु से धर्मराज युधिष्ठिर को दुख हुआ, किंतु उनकी सदगति ने उनकी आनंद भी हुआ। लेकिन उनकी जो सदगति मिली थी उससे आनंद हुआ। धर्मराज सिंहासन पर बैठे थे, धर्मराज युधिष्ठिर
सिंहासन पर विराजमान है, हस्तिनापुर का शासन करने लगे। उनके राज्य में अकाल नहीं है। हस्तिनापुर का राज करने लगे, उनके राज्य में अकाल नहीं है, न तो अतिवृष्टि है, कुछ भी ओले गिरना या किसी तरह का कोई प्रकोप प्रकृति का कदापि नहीं है, और न अनावृष्टि है। धर्मराज के राज्य में न कोई सूखा है, न कोई बीमार है। धर्मराज युधिष्ठिर 20 पितामह के पश्चात जब राज सिंहासन पर बैठे, उनके समय में महाराज राज्य में अकाल नहीं था, अतिवृष्टि नहीं थी, अनावृष्टि नहीं थी, राज्य में न कोई सूखा था, न कोई बीमार होता था। धर्म की मर्यादा का पालन करने वाला कभी दुखी या बीमार नहीं होता। धर्म का पालन करने वाला कभी दुखी और बीमार भी नहीं होता है। ध्यान से सुन लेना। अनेक जन्मों की भोग वासना अभी मन में है, अनेक जन्मों की भोग वासना हमारे मन में है, उनकी बिल्कुल नाश तो नहीं हो सकता, किंतु विवेक से उपभोग करोगे तो अंत काल तक इंद्रियां स्वस्थ हो जाएंगी। विवेक, आपकी हमारी संसारी वासना कभी खत्म नहीं होती, लेकिन विवेक से आप भगवान के चरण पकड़ के, सत्रों के चरण पकड़ के और देव स्थानों में रुक के कीर्तन संकीर्तन कथा भागवत वेद पाठ हवन यज्ञ में यदि आप खुले मन से भाग लेंगे तो महाराज हम स्वस्थ रह जाएंगे। धर्म की मर्यादा में रहकर मनुष्य अर्थ और काम का उपयोग करेगा, धर्म से करेगा। आप अगर संसार में आए हैं तो धर्म मर्यादा के साथ पालन करना पड़ेगा, तभी आपका धर्म और काम सिद्ध होगा। वो दुखी नहीं हो सकते। आप रहिए, आप अपना काम भी करिए, नौकरी करिए, चाकरी करिए, लेकिन मर्यादा में रहे। मर्यादा, वहां पर आपको कभी दुखी नहीं होना पड़ेगा। संयम और सदाचार नहीं बढ़े तो धन संपत्ति में भी आनंद नहीं दे सकते। आपके आचरण खराब है और सदाचार खराब है तो आप अंदाज लगाइए महाराज, क्या अंदाज, कि आपका आनंद कैसे मिलेगा। आपको आनंद जब भी प्राप्त होगा जब आप मर्यादा में रह के अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, लगन से, निष्ठा के साथ। अर्थात यहां पर महाराज साहब कह दिया, सूत जी कहते हैं, सावधान करते हैं धर्मराज के राज्य में धर्म की जो शिक्षा दी जाती थी महाराज, वो सूर्य नारायण प्रत्यक्ष भगवान है। सूर्य नारायण क्या है ये? अब आप इनको भगवान नहीं मान रहे, ज्यादा गर्मी छोड़े, आग लगी ने, आप तो ऐसी गर्मी छोड़ दी है, भगवान में भी आग लगा। भगवान को भी नहीं छोड़ रहे हो। सूर्य नारायण जो साक्षात भगवान है, दीदी आप तो आग लगी ने आग बरस आई है, मर गया। बताओ ए देवियों, हे भाइयों, आप भगवान से अपशब्द और इस तरह के अनर्गल आप वातावरण मत करो, नहीं तो भगवान सूर्य अपनी अग्नि से हमें आपको सबको एक पल में नष्ट कर सकता और बाकी सब देव भावना से सिद्ध होते हैं। सूर्य भगवान है और बाकी सारी देव सृष्टि भावना से सिद्ध होती है। सूर्य नारायण का प्रत्यक्ष दर्शन होता है डेली। माने भगवान सुखदेव ने साफ कह दिया, राजन, भगवान श्री सूर्य नारायण का प्रत्यक्ष दर्शन होता है और उनके दर्शन के लिए भावना की वैसी कोई आवश्यकता होती नहीं। डेली दर्शन दे
अर्थात इसी प्रत्यक्ष देव की आराधना करो। ये तो प्रत्यक्ष देव है। जय हो सबको दिखने वाला। अच्छा एक बात बताना, सम्मत हाथ उठाना। प्रातःकाल आप स्नान ध्यान के बाद सूर्य भगवान को कितने लोग माने जल अर्घ देते? कितने लोग डेली डेली? कितने लोग भगवान सूर्य नारायण पर जल चढ़ाते? ओ मेरे बाबा। धन्यवाद। सभी पूजक हैं। मेरे ये उनको जल अर्घ देना माने आदि बीमारी आपकी संसार की खत्म कर देगा। धर्मराज भी सूर्य नारायण की उपासना करते और धर्मराज युधिष्ठिर भगवान सूर्य नारायण की उपासना करते थे। सूर्य नारायण की आराधना किए बिना बुद्धि शुद्ध नहीं होती। सूर्य नारायण भगवान की आराधना किए बगैर बुद्धि शुद्ध नहीं होती। और आप समझ लो हनुमान जी के सदगुरु कौन है? सूर्य नारायण भगवान। हनुमान जी के सदगुरु कौन है? हनुमान जी ने शिक्षा किससे ली? दीक्षा गुरुदेव से। आप समझ लो महाराज क्या बात है? मेरे सूर्य नारायण और मेरे श्री कृष्ण एक है। ये मन में सोच लो, मेरे सूर्य नारायण और भगवान श्री कृष्ण एक है। श्री कृष्ण ही सूर्य नारायण है। श्री कृष्ण ही बोले सूर्य नारायण है। और श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं गीता में कहा है। क्या कहा है महाराज? बोले ज्योतिर्मय और आदित्यमय। अतः इस सूर्य नारायण की उपासना का क्रम कहा गया। इससे सूर्य नारायण भगवान की उपासना का क्रम कहा गया। उनकी उपासना करने वाला कभी दरिद्र नहीं होता। भगवान सूर्य नारायण की उपासना करने वाला जीव कभी भिखारी नहीं होता। महाभारत के वन पर्व में एक कथा है। युधिष्ठिर सूर्य नारायण की उपासना करते थे और वन में सूर्य देव ने उनको एक अच्छे पात्र दिया। महाभारत के समय, अज्ञातवास के समय नारायण की उपासना करते। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान सूर्य नारायण की उपासना करते थे और एक दिन सूर्य नारायण भगवान ने उन्हें अच्छे पात्र दे दिया। महाराज राम को भी सूर्य ने ही शक्ति दी थी। भगवान राम ने, भगवान सूर्य नारायण ने राम को ही शक्ति दी थी। उसी शक्ति से उन्होंने रावण को मारा था। उसी शक्ति से भगवान श्री रघुनाथ ने रावण का वध किया। राम ने भी आदर्श सामने रखा। स्वयं ब्रह्म थे, लेकिन भगवान राम ने इसके पश्चात भी आदर्श संसार के सामने रखा कि मैं स्वयं ईश्वर हूं। मैं स्वयं ईश्वर हूं, लेकिन फिर भी मैं भगवान सूर्य नारायण की उपासना करता हूं। मैं स्वयं ईश्वर हूं, लेकिन फिर भी इसके पश्चात मैं शक्ति स्वरूपा श्री नारायणी मां शक्ति भगवती की आराधना उपासना करता हूं। अब बताइए, इतनी विस्तार से कथा बगैर पैसा के, बगैर खर्चे के, हल्दी लगी न फिटकरी रंग चोखो आ जाए। हल्दी लगे न फिटकरी और रंग चोखो चढ़ जाए। अरे तुम 31 लाख 11 लाख 5 लाख 51,000 क्यों लुटाती हो? अरे एक माला और एक जल का पात्र लेके आ जाओ, तुम्हारी कथा इसी में पूरी हो जाएगी।